जी सभी को लेकर के शंकर जी की शरण में आए। बोले चलो भाई, भगवान शंकर तो आशुतोष हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाले। छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा, रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े। एक पल में नाराज और एक पल में नाराजगी दूर। शंकर जी की शरण में आकर के उत्थाय चक्रे सिंहाभिर वंदनर महत्तम कस्य यथैव विष्णु। जैसे वे वामन भगवान कश्यप जी को पिता मान करके प्रणाम करते हैं, ऐसे ही शंकर जी ब्रह्मा जी को पिता मान करके प्रणाम कर रहे हैं। जैसे ही प्रणाम किया, सोई ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, बोले अच्छा समय है, प्रणाम करिए, प्रसन्न हो जाएंगे। सभी देवताओं ने भगवान शंकर का आह्वान किया, पूजन किया, प्रार्थना करी। भगवान प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, बोले प्रभु अब थोड़ा चलिए, उस यज्ञ को भी तो पूर्ण करना है, उसकी अभी पूर्णाहुति नहीं हुई है। यज्ञ विध्वंस हो गया, लेकिन जब तक यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं है तब तक यज्ञ पूर्ण नहीं है। उसकी पूर्णाहुति तो करनी है। ब्रह्मा जी कहते हैं, ये सते रुद्र भागोस्तु यदृच्छिष्टो ध्वरस्य वै। दक्ष ने आपको उस यज्ञ में भाग नहीं दिया, लेकिन आज के बाद यज्ञ से जो उच्छिष्ट भाग है, जो साकल्य इधर उधर गिर जाती है, वो आपका भाग है। शंकर जी प्रसन्न हो गए, बोले चलो कुछ तो कुछ ही ठीक मिला तो सही, बगैर भाग के तो नहीं है, भाग मिल तो गया यज्ञ में। शंकर जी आए, यज्ञ की सारी व्यवस्थाएं करी। ब्रह्मा जी कहते हैं, बोले प्रभु ये यज्ञ संपन्न तो तभी होगा तब यजमान सामने खड़ा हो, और यजमान तो खड़े होने के योग्य ही नहीं है, शीश ही नहीं है। आहुति कहां से देगा, किससे देगा, कैसे देगा, स्वाहा बोलेगा कैसे। और यज्ञ का ये नियम है, जब तक स्वाहा शब्द का उच्चारण नहीं हो तब तक यज्ञ आहुति नहीं दी जाती। यज्ञ में आहुति यदि आप दें और स्वाहा शब्द का उच्चारण करते हैं तो आपकी आहुति ग्रहण की जाती है, और यदि आप स्वाहा शब्द का उच्चारण नहीं करते हैं तो आपकी आहुति ग्रहण नहीं की जाती। मैंने आपको कल भी बताया, परसों भी बताया, यज्ञ की जो शक्ति है वो है स्वाहा। शक्ति के सहित यदि आप आहुति दोगे तो आपको कृपा ज्यादा प्राप्त होगी, और शक्ति के रहित, शक्ति के बगैर आहुति दोगे तो शक्तिहीन इंसान किसी की शरणागति पूरी नहीं कर पाता, पूर्ण नहीं कर पाता, तो वो आपकी आहुति कैसे ग्रहण की जाए। इसलिए स्वाहा शब्द का उच्चारण हमें जरूर करना चाहिए। पितरों की आहुति में स्वधा शब्द का उच्चारण करना चाहिए, नारायण की आहुति में स्वाहा शब्द का उच्चारण करना चाहिए। बकरे का मुंह लगाया। अब ध्यान देना, जब उस सत्ता को उसने प्राप्त किया, दक्ष प्रजापति जब प्रजापति बन गया दक्ष, तो वो शंकर जी को पहचान नहीं पा रहा है।
आज जब बकरे का मुंह लगा तो शंकर जी को पहचान गया और बड़ी दिव्य स्तुति शंकर जी की दक्ष प्रजापति ने की है। त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुतास स्वयं त्वं हेमंत्र समिद्धर्भव पात्राणि च त्वं सदस्य त्विजो दंपती देवता अग्निहोत्रं स्वधा सोम आज्यं पशु। बड़ी दिव्य स्तुति दक्ष ने भगवान शंकर की ब्राह्मणों के साथ में करी। भगवान कहते हैं देखो देवताओं, मुझ में और ब्रह्मा जी में कोई अंतर नहीं है। मुझ में और नारायण में भी कोई अंतर नहीं है। तत्व एक है, स्वरूप अलग हैं। कल बताया था मैंने, एक ही सद्विप्रा बहुधा वदंती। तत्व एक ही है लेकिन नाम अनेक अनेक हैं। मुझ में और ब्रह्मा जी में कोई अंतर नहीं है, शंकर जी और नारायण में कोई अंतर नहीं है, एक ही है लेकिन तत्व अलग है, नाम अलग है। नारायण ने ब्रह्मा जी को प्रकट किया अपने आप से और उन्हीं ब्रह्मा जी से शंकर जी का प्रादुर्भाव हुआ। तो तीनों में अंतर नहीं है। शिवस्य हृदयम विष्णु विष्णुश्च हृदयम शिव। शिव जी के हृदय में विष्णु और विष्णु के हृदय में शिव सदैव विराजमान रहते हैं। भगवान संहार के देव हैं, उनका स्वरूप सांवला होना चाहिए। देखिए दिव्य रचना है। भगवान शंकर जो है संहार के देव हैं, स्वरूप सांवला होना चाहिए, लेकिन उल्टा है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर की तरह बिल्कुल चमकता हुआ। और नारायण का स्वरूप है नीलमणि जैसा सांवला। नील सरोरुह नीलमणि नील नीलधर श्याम, श्याम वर्ण है। जिन्हें गोरा होना चाहिए वो सांवले, और जो सांवले होने चाहिए वो गोरे हैं। ये प्रभु की कृति है। भगवान यज्ञ को पूर्ण करके सभी लोग अंतर्ध्यान हुए वहां से। उसके बाद में मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी यही कारण था, यही कारण था कि सती को भगवान ने नहीं बताया था, क्योंकि वो जानते थे कि अगर मैं पहले ही बता देता तो ये आज रहती नहीं। और जब मालूम पड़ा तो शरीर को त्याग दिया। माता सती का पावन चरित्र मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को श्रवण कराया। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी मनु महाराज की 3 कन्याओं के वंश का तो वर्णन हो गया, लेकिन अब उनके 2 पुत्र हैं, उन 2 पुत्रों के वंश का भी विस्तार सुनिए। तो सबसे पहले उत्तानपाद के वंश का वर्णन कर रहे हैं। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरचिस्तयो
सुरुचि पे असी पत्युर नेतरायत्सतो ध्रुवः। उत्तानपाद किसे कहते हैं? उत्तानपाद कहते हैं अतः ऊर्ध्वौ पादौ यस्य सः उत्तानपाद। जिसके पैर ऊपर और सर नीचे है वो उत्तानपाद है। और जब जीव मां के गर्भ में होता है तो उत्तानपाद बन करके रहता है, पैर ऊपर सर नीचे। तो ये किसी और उत्तानपाद की कथा नहीं है, ये हम और आप जो उत्तानपाद हैं ये हम सबकी कथाएं है। उत्तानपाद की दो रानियां हैं, ध्यान देना। एक है सुनीति, सुष्ठुर नीतिर यस्य सह सुनीति, जो शास्त्रों की नीति पर चले, जो वेद वेदांतों का प्रतिपादन करे, शास्त्रों के कहे हुए को करे, वो सुनीति। सो यानी कि सुंदर, अच्छी यानी कि नीति यानी अच्छी। जो सुंदर नीति का ही मार्ग प्रशस्त करे वो सुनीति। और सुरुचि कहते हैं स्वस्य रुचिर यस्य सह सुरुचि, जो अपनी ही आप में, अपने ही आप में मस्त है, जो अपने बस में सबको लेकर के चले, शास्त्रों से विमुख होकर के चले, वो सुरुचि। सुनीति जो है वेदों का, शास्त्रों का अनुसरण करने वाली हैं, और सुरुचि उनके ठीक विपरीत है। आप मानिए हम जब धर्म के कार्य पर जाते हैं, भगवान का भजन करते हैं, भगवान का यजन करते हैं, पूजन करते हैं, अथवा कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, तो हमें दो प्रकार की मतियों से समन्वय बिठालना पड़ता है। कौन कौन सी? एक मिनट आपका मन ये हुआ, बोले चलो हमें ये भगवान का भजन करना चाहिए अथवा भगवान का ये धार्मिक कार्य करना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए, तुरंत दूसरी बुद्धि, अभेद भेद बुद्धि, बोले अरे अभी व्यर्थ में क्यों धन नष्ट करते हो, अभी तो बहुत समय है, जीवन में फिर कभी करेंगे। जो धर्म की ओर ले जाने वाली बुद्धि जो है, जो हमें धर्म से जोड़ना चाहती है, ऐसी बुद्धि है सुनीति। और जो वेदों से रहित, भगवान के कीर्तन से, भगवान के संकीर्तन से जो दूर लेके जा रही है, वो है सुरुचि। वो अपने आप में ही मस्त है, अपने आप में रुचि रखने वाली, किसी से कोई मतलब नहीं, शास्त्र क्या कहता है ये जरूरी नहीं है, सुरुचि क्या कहती है वो जरूरी है। राजा उत्तानपाद की दोनों रानियों से एक एक पुत्र है, सुनीति का पुत्र ध्रुव और सुरुचि का पुत्र उत्तम। छोटी रानी के प्रति उत्तानपाद का आकर्षणत्व अधिक है, प्रेम अधिक है, इसलिए सुनीति के साथ नहीं रहते, सुनीति को तो घर से बाहर कर दिया, पर्णकुटी बना करके रहती हैं। एक दिन
ध्रुव जो है अपने पिता की पास गया गोदी में बैठने के लिए, पिता है हमारे, और जैसे ही भाग करके गोदी में जाने को हुआ, उत्तानपाद गोदी में लेना ही चाहते हैं, तुरंत सुरुचि ने रोक दिया, बोली बेटा रुको। बोले क्या हुआ? बोले तुम्हें इस गोदी में बैठने का अधिकार नहीं है। ध्रुव जी कहते हैं, बोले क्यों माता, क्या ये मेरे पिता नहीं है, क्या मैं इनकी संतान नहीं हूं? सुरुचि कहती है, बोले ये तुम्हारे पिता हो न हो, तुम इनके पुत्र हो न हो, वो मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि तुमने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया है, तुम मेरे गर्भ से उत्पन्न नहीं हो, इसलिए तुम इस गोदी में बैठने के अधिकारी नहीं हो। ध्रुव जी कहते हैं, बोले मां तो इस गद्दी पर बैठने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, इस गोदी में बैठूं कैसे? सुरुचि कहती है, बोले तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे तुम साधयात्मानं यदि इच्छसि नृपासनं। सुरुचि कहती है, पहले जाओ भगवान का भजन करो, और जब भगवान का तुम भजन करो, भगवान प्रसन्न हो जाएं, और भगवान जब तुमसे ये कहें कि हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, वर मांगो, क्या चाहते हो? जैसे ही भगवान आपसे ये कहें, तुम ये कह देना, बोले कि मुझे तो केवल इतना वर दे दो कि मैं सुरुचि मैया के गर्भ से जन्म लूं। ध्यान देना प्रभु प्यारो, सुरुचि ने केवल ध्रुव जी का अपमान नहीं किया, अपितु तो परमात्मा का भी अपमान कर रही है। क्यों? क्योंकि आज गर्भ को इतना ऊपर पहुंचा दिया, इतना ऊंचा दायित्व उसको प्रदान कर दिया कि पहले वन में जाओ, फिर भगवान का भजन करो। भगवान जब वरदान की कहें तो वरदान में मांगना कि मैं सुरुचि मैया के गर्भ से मेरा जन्म हो, और जब तुम उनकी कृपा से मेरे गर्भ में आओगे, जब मेरे गर्भ से जन्म लोगे, तब जाकर के तुम्हें ये गद्दी प्राप्त होगी। बोलो राधे राधे। जैसे ही ध्रुव जी ने सुना, क्रोध के मारे नेत्र लाल हो गए, भाग करके अपनी कुटिया पर गए। तो सुनीति ने देखा कि आज बेटा ध्रुव रो रहा है, आकर के पास कहा, बोले बेटा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? सुनीति से ध्रुव जी कहते हैं, बोले मैया हमारा जीवन ही बेकार है। बोले क्यों, ऐसा क्या हो गया? अरे क्या राजा उत्तानपाद हमारे पिता नहीं है? क्या आप मेरी माता नहीं हो? सुनीति कहती है, बोले बेटा बता तो सही, बात क्या है? आज अचानक इतना क्रोध क्यों? ध्रुव जी कहते हैं, मैं पिताजी से मिलने के लिए गया, और पिताजी की गोदी में मैं जैसे ही पहुंचने वाला था तो सुरुचि मैया ने मुझे रोक दिया, कहा तुम इस गोदी में बैठने के अधिकारी नहीं हो। सुनीति कहती है, बोले अच्छा, ऐसा कहा माता सुरुचि ने? बोले हाँ। और जब ज्यादा पूछा तो उन्होंने कह दिया, बोले जाओ पहले
आप वन में जाओ, भजन करो, भगवान को प्रसन्न करो। भगवान यदि तुम्हें वर दें तो उनसे मांगना कि सुरुचि मैया के गर्भ से मेरा जन्म हो, और जब मेरे गर्भ से तुम्हारा जन्म होगा तभी तुम इस गद्दी पर, इस गोदी पर बैठ सकते हो। सुनीति मैया गदगद हो गई। बोले बेटा तेरी माता ने ऐसा गलत भी क्या कहा? अरे जीव मात्र का, प्राणी मात्र का ये धर्म है कि परमात्मा का भजन करे, भजन करना ही चाहिए। एक पल भी किसी का यदि प्रभु नाम के बगैर निकल जाए तो शास्त्र ये कहता है कि उस जीव ने अपने जीवन के लिए कुछ नहीं किया। मनुष्य शरीर पाकर के यदि उसने भजन नहीं किया, सत्संग नहीं किया, प्रभु की कृपा नहीं पाई, तो क्या किया? कर्म योनि है ये, इससे कर्म किया जाता है। बाकी और जो योनियां हैं सब भोग योनि है। कल बताया था, खादते मोदते सुनका सूकर खग, खाते हैं पीते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, सब कुछ करते हैं। सुनका सूकर खग पशु पक्षी, लेकिन वो भोग योनि है, भोग भोगते हैं, उसमें भजन नहीं कर सकते। लेकिन ये कर्म योनि है। मनुष्य का शरीर पाकर के जिसने परमात्मा का भजन नहीं किया उसका जीवन व्यर्थ है। ध्रुव जी कहते हैं, बोले अच्छा माता तो ये बताओ वो परमात्मा मिलेगा कैसे? कैसा स्वरूप है, कहां रहता है? मैया कहती हैं, बोले हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। वो प्रभु सर्वत्र विराजमान है, कण कण में, अणु अणु में विद्यमान है। बस उसको खोजने वाला चाहिए। कस्तूरी कुंडल वसे वो मृग ढूंढे बन माहि, ऐसे ही घटघट राम है। प्रभु ढूंढे क्यों ना है? अरे घटघट में, अणु अणु में विद्यमान है, तुम क्यों नहीं देखते हो? प्रभु का दर्शन करो, प्रभु के उन चरण कमलों का ध्यान करो। और ध्यान देना प्रभु प्यारो, भक्ति होनी चाहिए अहेतु की, अप्रतिहता वाली, निष्काम भक्ति होनी चाहिए, काम भक्ति नहीं। सकाम भक्ति जो है शीघ्र नहीं फलदायी होती। वो तो बहुत ज्यादा पुण्य किए हों, बहुत ज्यादा धर्म कार्य किए हों तो प्रभु आते हैं, नहीं तो निष्काम भक्ति से फल ज्यादा प्राप्त होता है। बोलो राधे राधे। माता की एक एक बात को हृदय में उतार करके ध्रुव जी वन में गए। माता ने एक शब्द और कहा, बोले बेटा भगवान की प्राप्ति का यदि कोई सुगम स्थान बता सकता है तो वो केवल और केवल संत है, इसलिए संतों का आश्रय लो। संत की कृपा भगवंत से बड़ी है। अब ध्रुव जी जा रहे हैं, रास्ते में देखते जा रहे हैं, बोले कोई संत तो दिखाई नहीं दे रहा। सामने से आते हुए नारद जी दिख गए। नारद जी ने कहा, बोले बच्चा कौन हो और इस जंगल में क्या करने आए हो? ध्रुव जी कहते हैं, बोले मैं सुनीति का पुत्र हूं और वन में परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आया हूं, भगवान के भजन करने के लिए आया हूं। नारद जी कहते हैं, बोले तुम भजन करोगे? बोले हाँ महाराज। नारद जी ने परीक्षा लेकर के देखी,
नारद जी परीक्षा बहुत ज्यादा लेते हैं, बगैर परीक्षा के क्लास पास नहीं की जाती, उत्तीर्ण तो होना ही है। ऐसे ही संत की कृपा, जब हम भगवान के रास्ते पर जाते हैं, किसी संत का, किसी गुरु का जब हम अनुसरण करते हैं, तो गुरु सबसे पहले हमारी परीक्षा लेते हैं कि ये परमात्मा की भक्ति का पात्र है अथवा नहीं। क्योंकि काम और क्रोध से भक्ति नहीं होती। क्रोध आने से समस्त पापता, समस्त पुण्य जो एकत्रित किए हुए थे एक बार के क्रोध से नष्ट हो जाते हैं, ऐसा शास्त्र कहता है। सनत कुमार क्रोध के वशीभूत हो गए तो भगवान के धाम में अंदर जाने को अनुमति नहीं मिली, नहीं जा पाए, अपितु तो बाहर से ही लौटना पड़ा। इसलिए क्रोध जीवन में नहीं होना चाहिए, क्रोध का त्याग करना चाहिए। नारद जी ने परीक्षा लेकर के देखी, बोले बेटा ये बताओ, वन में भगवान है ये तुमसे किसने कहा, किसने बताया तुम्हें? ध्रुव जी कहते हैं, बोले मेरी माँ ने कहा है। बोले क्या कहा है? बोले अणु अणु में कण कण में प्रभु विद्यमान है। बोले कितनी उम्र है? बोले 5 वर्ष। घर पर रहते हो तो भूख भी लगती होगी? बोले हाँ महाराज भूख तो लगती है। बोले तो भोजन करते हो? बोले हाँ भूख लगती है तो भोजन करते हैं। बोले कितनी बार? बोले कभी 4 बार, कभी 5 बार। बोले अपने आप करते हो? बोले नहीं मैया कराती है। नारद जी कहते हैं तो इस वन में तेरी मैया कहां से आएगी? भूख लगी तो कौन खाना बनाएगा, कौन देगा? अरे वन में कहीं भगवान रहते हैं? वन में तो बब्बर शेर रहता है, हिंसक जीव रहते हैं। किसी भी हिंसक जीव ने देख लिया तो नाश्ता करके भाग जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, परमात्मा मिल जाएगा। हिंसक जीव से बचो, परमात्मा नहीं है। ध्रुव जी कहते हैं, बोले महाराज आपका परिचय, आप कौन हैं? नारद जी कहते हैं, बोले मेरा नाम नारद है। ध्रुव जी कहते हैं, बोले तुम नारद हो ही नहीं सकते। बोले क्यों? बोले यदि आप नारद हो तो मेरी मैया ने मुझसे ये कहा है कि यदि नारद एक बार किसी को मिल जाए तो उसे फिर परमात्मा मिलकर के ही रहता है, इसमें कोई संदेह नहीं। और तुम कैसे नारद? मैं भजन करने के लिए जा रहा हूं और तुम मना कर रहे हो, तुम नारद हो ही नहीं सकते। नारद जी समझ गए पक्का चेला है, निश्चय करके आया है, प्रभु को प्राप्त करके ही मानेगा। और नारद जी ने तुरंत दीक्षा प्रदान करी। बगैर गुरु के कोई भी कार्य सफल नहीं है। गुरु बिन भवनी दे तरगी न कोगे, गुरु बिन भवनी दे तरगी न कोगे, गुरु बिन भवनी दे तरगी न कोगे। जो बिरंचे सन करे सम होगी, जो बिरंचे सन करे सम होगी। बगैर गुरु के जीव की मुक्ति नहीं है, बगैर गुरु के कोई ज्ञान पूर्ण नहीं है, बगैर गुरु के भगवान की आराधना का कोई फल प्राप्त नहीं होता। गुरु तो हमें जीवन में अपने में बनाना ही चाहिए। नारद जी ने ध्रुव जी को गुरु मंत्र दिया और कहा, बोले इस मंत्र का जाप करो, तुम्हें परमात्मा का दर्शन होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र प्रदान कर दिया। नारद जी
मंत्र दे करके भगवान से प्रार्थना करते हैं, बोले प्रभु सच्ची निष्ठा लेकर के आया है, आपको पाकर के ही मानेगा, लेकिन अब मैंने जो इसको विश्वास दिया है, जो इसको बताया है, जो समझाया है, अब आप मेरी लाज रख लेना, इसको दर्शन देना। अगर दर्शन नहीं दिया तो आज एक संत की वाणी, संत का वाक्य मिथ्या साबित हो जाएगा। तपस्या का नियम बतला करके नारद जी चले गए। ध्रुव जी ने तपस्या प्रारंभ करी, भजन करना प्रारंभ किया। भजन का पहला महीना प्रारंभ किया तो 3 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं। 3 दिन तक कुछ भी खाना पीना नहीं, और तीसरे दिन शाम को फल तोड़ करके खा लेते हैं। अखंड जाप चल रहा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तीन दिन के बाद फल ग्रहण किया। फल ग्रहण करने के बाद जैसे ही पुनः जब प्रारंभ करते हैं तो फिर दूसरा महीना जब प्रारंभ हुआ, 6 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं। 6 दिन बाद केवल पत्ते खा करके भगवान का भजन कर रहे हैं। जब तीसरा महीना प्रारंभ हुआ तो 9 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं। 9 दिन बाद केवल जल पी करके भजन कर रहे हैं। ऐसा दिव्य भजन, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, निरंतर जाप चल रहा है। जैसे ही जाप का चौथा महीना प्रारंभ भया, ध्रुव जी 12 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं। 12 दिन तक केवल भगवान के भजन में लगे हैं, और 12वें दिन केवल और केवल वायु का आहार लेकर के भगवान का भजन कर रहे हैं। 5वें महीने में ध्रुव जी ने ऐसा भजन किया, ऐसा श्वास खींचा कि प्राणों को ब्रह्मरंध्र में जाकर के रोक दिया, श्वास अवरुद्ध हो गया। अब ध्रुव जी के भजन का ये प्रताप, ध्रुव जी ने श्वास रोका यहां, और पूरा ब्रह्मांड जो है श्वासहीन हो गया। किसी को श्वास लेना नहीं आ रहा, बड़ी कठिनाइयां होने लगी, अवरुद्ध होने लग गया सबका श्वास। ब्रह्मा जी गए भगवान के पास, बोले प्रभु ये क्या लीला चल रही है, सभी लोगों का, सभी देवी देवताओं का श्वास अवरुद्ध हो रहा है। भगवान कहते हैं, बोले ब्रह्मा जी घबराइए नहीं, मेरा नन्हा सा भक्त, नन्हा सा बालक ध्रुव मेरे समाधि में पहुंच गया है। उसने अपने प्राणों को ब्रह्मरंध्र में रोक दिया है। जब उसकी समाधि खुलेगी, मेरी दिव्य छटा का दर्शन करके, तो पुनः श्वास अवरुद्ध श्वास चलने लगेगा। भगवान ने ध्रुव जी को दर्शन दिया। भगवान की छटा को जैसे ही ध्रुव जी ने देखा, नेत्र खुल गए। जैसे ही नेत्र खुले, श्वास छूटा, पूरा विश्व प्रपंच जो है, जिनका श्वास अवरुद्ध हुआ था, सबका श्वास चलने लग गया। अब ध्रुव जी के सामने प्रभु खड़े हैं, स्तुति करना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। कैसे स्तुति करें? तो भगवान ने ध्रुव जी के कपोल से अपना शंख लगाया, और ऐसा लगाया कि 5 वर्ष के ध्रुव जी को पूरा वेदांत कंठस्थ हो गया।
भगवान की बड़ी दिव्य स्तुति करी। आइए हम और आप भी 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करें, भगवान की उस दिव्य छटा का दर्शन करें और सभी लोग ताली बजाते हुए भगवान का कीर्तन करेंगे। मैंने कल भी कहा था, नारद जी वीणा पर राग आलाप करते हैं और हम लोगों के पास वीणा अगर हमें चाहिए, नारद जी जैसा बनना है, तो भगवान के कीर्तन में तालियों का बजाना बहुत जरूरी है। जभी तो उस वीणा को बजाने के योग्य बनोगे। तो सभी लोग ताली बजाते हुए बड़े भाव से भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई नया पोना सिवा तुम्हारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे, कोई नया पोना सिवा तुम्हारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई नया पोना सिवा तुम्हारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे, तुम्ही हो नैया, तुम्ही के भैया, तुम्ही हो नैया, तुम्ही के भैया, तुम ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम्ही, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, जो खिल सकेला वो फूल हम है, तुम्हारे चरणों की धूल हम है, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं, जो खिल सकेला वो फूल हम है, तुम्हारे चरणों की धूल हम है, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं, कृपा की दृष्टि सदा ही रखना, कृपा की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, पीले पीले रे, पीले पीले रे, राम नाम रस प्याला, पीले पीले रे राम नाम रस प्याला, राम नाम रस प्याला, पीले कृष्ण नाम रस प्याला, राम नाम रस प्याला, पीले कृष्ण नाम रस प्याला, राम नाम रस प्याला, पीले कृष्ण नाम रस प्याला, राम नाम रस प्याला, पीले कृष्ण नाम रस प्याला, पीले पीले रे, राम नाम
रस प्याला पीले पीले रे राम नाम रस प्याला पीले पीले रे राम नाम रस प्याला पीले पीले रे राम नाम रस प्याला पीले पीले रे राम नाम रस प्याला पीले पीले रे राम नाम रस प्याला तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो तुम ही हो बंदो सखा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो तुम्ही हो बंदो सखा तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो तुम्ही हो बंदो सखा तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो बोलिए बाकी बिहारी लाल की ध्रुव जी भगवान की स्तुति करते हैं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना अन्यासहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, आपकी कृपा से ही मेरी वाणी जो है बोलने योग्य हुई है। आप ही का ये आशीर्वाद है। मूकम करोतु वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। मूक को बोलने वाला बना दें। बड़ी दिव्य स्तुति ध्रुव जी ने करी। भगवान ने कहा, बोले मांगो, क्या मांगना चाहते हो, किस लिए तपस्या करी। ध्रुव जी अब कहते हैं, बोले प्रभु जब आप प्राप्त हो गए तो अब मुझे और क्या चाहिए। आपके लिए ही तो मैंने ये तपस्या करी थी। भगवान कहते हैं, बोले ध्रुव जी जिस राज्य की प्राप्ति के लिए, जिस गद्दी को प्राप्त करने के लिए तुमने ये तपस्या करी, और आज जब मांगने को कहता हूं तो तुम कहते हो कि मैंने तपस्या तुम्हें प्राप्त करने के लिए की। भगवान कहते हैं, ध्रुव 32,000 वर्षों तक आप राज्य का उपभोग करिए, उसके बाद में तुम्हें अपना परम पद प्राप्त होगा। अपने दिव्य लोक में तुम्हारे लिए स्थान दूंगा। भगवान की दिव्य छटा को दर्शन करके प्रणाम करके ध्रुव जी आ गए। जैसे ही मालूम पड़ा उत्तानपाद को, सुनीति को, सुरुचि को कि ध्रुव भगवान की तपस्या करके, भगवान को प्रसन्न करके, भगवान का दर्शन करके आ रहा है, तो सब लोग उनका दर्शन करने के लिए, जो माता सुरुचि ध्रुव जी को 1 मिनट देख भी नहीं सकती थी, वो आज सबसे पहले दौड़ी हुई जा रही है कि मेरा पुत्र आया है। ध्रुव जी ने आकर के सबसे पहले पिताजी को प्रणाम किया, फिर माताओं से मिले, पुत्र को पाकर के उत्तानपाद पुत्र को राज्य का भार सौंप करके वन को चले गए। भजन करेंगे, अपना उत्तरदायित्व पूरा। ध्रुव जी राज्य करने लगे। एक दिन सुरुचि के जो पुत्र हैं उत्तम, उनको यक्षों ने मार दिया। सुरुचि खोजने के लिए गई,
वो भी वन में एक अग्नि में प्रविष्ट हो गई। ध्रुव जी को जब ये पता लगा तो ध्रुव जी ने यक्षों से युद्ध किया। बड़े क्रोध में युद्ध कर रहे हैं। तुरंत ध्रुव जी के क्रोध को शांत किया। मनु महाराज ने आकर के नायम मार्गो ही साधु नाम ऋषिकेशानु वर्तिनः, ये साधु पुरुषों का कार्य नहीं है। अरे तुम्हारे भाई को किसी एक यक्ष ने मारा और उसके बदले तुमने न जाने कितने यक्षों को मार दिया। ये साधु पुरुष का लक्षण नहीं है। और यूं समझा करके ध्रुव जी का क्रोध शांत किया। भगवान ने जो समय अवधि दी थी उस समय अवधि तक ध्रुव जी ने राज्य का भोग किया। और जब अंत में प्रभु धाम को जाने का समय आया तो एक सुंदर विमान आया। उस विमान में ध्रुव जी बैठने के लिए जा रहे हैं तो तुरंत एक देवी जी आकर के वहां प्रकट भई, मृत्यु देवी। बोले महाराज धन्य हो, हमसे बगैर मुलाकात ही चले जा रहे हो, हमसे मिला भी नहीं, मिलना जुलना कुछ नहीं। ध्रुव जी कहते हैं, बोले देवी आपका परिचय? बोले महाराज मेरा नाम मृत्यु देवी है। इस लोक का ये नियम है, जो आया है उसको जाना ही है और मेरे साथ जाता है। मेरा सहारा, मैं उसको लेकर के जाती हूं। और महाराज आप इस लोक में आए, आप मुझे भूल ही गए। ध्रुव जी ने उस देवी को कहा, बोले इधर आओ। सामने बिठा लिया और ध्रुव जी उसके सर पर पैर रख करके विमान में बैठ गए। ये भक्ति का प्रभाव है। बोलो राधे राधे। ध्रुव जी को जब दूत लोग ले जाने लगे तो ध्रुव जी बड़े खिन्न मन। बोले आज तुम्हें परम पद की प्राप्ति हो गई और आज फिर भी तुम उदास मन हो। बोले क्या करूं प्रभु, जिस माता ने मुझे लालन पालन किया, जिस माता की आज्ञा से मैं वन में गया, प्रभु को प्राप्त किया, आज उस माता को मैं अकेली छोड़ करके स्वयं जा रहा हूं। दूत लोग कहते हैं, बोले चिंता मत करो, वो देखो आगे विमान जा रहा है। और जैसे ही ध्रुव जी ने आगे विमान में अपनी माता सुनीति को देखा, गदगद हो गए। ये प्रभु की भक्ति में ही इतनी शक्ति है कि आज भी ध्रुव तारे के रूप में ध्रुव लोक में चमक रहे हैं। ये वरदान प्राप्त है। इन्हीं ध्रुव जी महाराज के वंश में आगे चल करके धर्मराज महात्मा अंग भय। जितने धर्मात्मा महाराज अंग, उनसे अधिक दुष्टात्मा उनका बेटा एक बैन। बड़ा दुष्ट। जब महाराज ने अपने पुत्र की दुष्टता को देखा तो राज्य को छोड़ करके और पर्वत की कंदराओं में जाकर के बैठ गए। सब लोगों ने बहुत खोजा, लेकिन सब बाहर देख रहे हैं, अपने राज्य में कोई नहीं देख रहा। बहन को समस्त आधिपत्य प्राप्त हो गया। बोले पिताजी भी गए, अब तो राजा हम ही हैं। तुरंत राजगद्दी को संभाला, राजगद्दी पर बैठ करके घोषणा कर दी, बोले आज के बाद धर्म कर्म अनुष्ठान सब बंद। कोई भगवान का भजन नहीं करेगा, कोई भगवान के नाम की आहुति नहीं देगा, कोई ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराएगा। यदि आपको आहुति देनी है तो बैनाय स्वाहा इस मंत्र से दीजिए।
संत लोग बड़े परेशान। भाई धर्म अनुष्ठान, धर्म नहीं करेंगे, भगवान का भजन नहीं करने देगा तो संत कहां जाए? संत परेशान हो गए। राजा वैन को संतों ने उनके शरीर को शांत कर दिया। समझाने के लिए थे, लेकिन समझाते समझाते इतना समझ गया कि उसका शरीर ही शांत हो गया। संत मन में सोचने लगे, बोले हम तो इनको भैया समझाने सद मार्ग पर लाने के लिए प्रयत्न कर रहे थे, और ये तो परम धाम को चले गए। अब राज्य को संभाले कौन? क्यों साधु संत तो राष्ट्रीयता से दूर रहते हैं, राज्य सत्ता का भार उन्हें नहीं चाहिए। तो इनके शरीर का मंथन किया संतों ने मिलकर। मंथन किया तो एक निषाद का प्रादुर्भाव हुआ, काला सा। बोले कहो महाराज क्या क्या है? संतों ने कहा बोले एक साइड में बैठ जाओ, कोई कार्य नहीं है। पुनः जब वो मंथन किया तो इसी बैन के शरीर से मंथन करने से भगवान का प्रतिरूप में अवतार हुआ। मंथन करके जिसका प्रादुर्भाव हुआ उसी से उसका नाम पृथु रख दिया। और इन्हीं पृथु महाराज ने पृथ्वी को गाय रूप बना करके समस्त तत्वों का दोहन किया था। वसुधे त्वाम वधिष्यामि मच्छासनम पश्चयत। समस्त सारों को का दोहन किया, तत्वों का दोहन किया। इन्हीं ध्रुव जी महाराज के वंश में इससे आगे एक राजा हुए, बालिसा बलवत यूयम मां अधर्मे धर्म मान नाम। पृथु महाराज के बाद जगत जनन्याम जगदीशम वैशेषम साध्य देव यत कर्मणि स समानिहितम करोसि फल्गुरुप्य दीनवत्सल स्व एव धिष्णेव विरतस्य किम तया सभ्या शृणुतु भद्रम ते वह साधवो इहागत। जो परमात्मा को, उस परम तत्व को नहीं जानता, उन साधु संतों के समस्त पुण्य पुंज जल करके भस्म हो जाते हैं। नारद जी कहते हैं जब तक जीव प्रभु की करुणा को प्राप्त नहीं करता तब तक वह जीवन जीने योग्य जी नहीं पाता। जब तक भगवान के शरणागत नहीं हो जाता तब तक उसको जीवन जीना नहीं आता। प्राणाः दारा सुता ब्रह्मन् गृहाश्च सपरिच्छिदाः राज्यं बलं महीकेयुषः इति सर्वं निवेदतः। इन्हीं पृथु महाराज के वंश में एक राजा भये प्राचीन वरही, बड़े धर्मात्मा राजा, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान धार्मिक किया करते थे, लेकिन जीव हिंसा करते थे, जीवों की बलि दिया करते थे। एक दिन नारद जी से भेंट हो गई। नारद जी को देख करके प्राचीन वरी कहते हैं, बोले महाराज प्रणाम। बोले मैं बहुत यज्ञ आदि अनुष्ठान करता हूं,
बोले अच्छा, उसका फल मुझे प्राप्त होगा? बोले क्या करते हो? बोले यज्ञ करता हूं और कभी बकरे की बलि देता हूं, कभी किसी की बलि देता हूं। बोले अच्छा, जीव हिंसा करते हो? बोले हाँ महाराज। नारद जी ने कहा, बोले कभी तुमने ऊपर देखा है? बोले क्या महाराज? बोले जरा ऊपर दृष्टि घुमा करके तो देखो। और जैसे ही राजा प्राचीन बरही ने दृष्टि को घुमाया तो क्या देखता है, जितने भी जीवों की आहुति यज्ञ में दी है वो सब टकटकी लगा करके देख रहे, एक टक होकर के देख रहे हैं। राजा ने जब ये सब देखा तो भयभीत, बोले प्रभु ये? बोले ये वही हैं जिनका तुमने वध किया है, जिनका तुमने देवी को या जिस देवता के नाम से यज्ञ किया उसको बलि प्रदान करी है। और ये सब तुम्हारी तरफ क्यों देख रहे हैं पता है? बोले क्यों? बोले ये इसलिए देख रहे हैं, बोले कि कब इसका शरीर शांत हो, कभी ये हमारे पास आवे और कब हम अपना बदला लें, इसलिए जीव हिंसा नहीं। यज्ञ कार्य में जीव हिंसा होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन कहते हैं ना, वेदों की भाषा बड़ी जटिल है, शब्द कुछ लिखा है, अब जो पढ़ता है उसको तो पता है क्या लिखा हुआ है, वो तो उसका मतलब निकाल सकता है। लेकिन जो पढ़ा हुआ नहीं है उसने केवल उसमें देख लिया कि ये शब्द ये कह रहा है, वो कह नहीं रहा है, केवल उस शब्द को समझ रहा है। ऐसा जीव हिंसक प्रवृत्ति में जाता है। आलभेद का मतलब आलिंगन करना होता है, स्पर्श करना होता है। और जब कोई जानता ही नहीं है तो वो आलभेद का मतलब निकाल लेता है, बोले कि प्रभु को बलि प्रदान करनी है, मारना नहीं है। इसलिए वेद पाठ का अधिकार हर किसी को नहीं दिया। वही पढ़ सकता है जो इसको समझ सकता है, और पढ़ना भी चाहिए। वेद भाषा बड़ी जटिल है। अंत में मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी जब प्राचीन बरही राजा घबराए तो नारद जी ने बड़े दिव्य उपदेश से उनका भय दूर किया। पुरंजनोपाख्यान से, पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से राजा प्राचीन बरही का शोक दूर किया। नारद जी कहते हैं, बोले राजन दो मित्र थे, अविज्ञात और पुरंजन। दोनों में बड़ी मित्रता बड़ी घनिष्ठ थी। एक दूसरे के बगैर कहीं आया जाया नहीं करते थे। एक दिन पुरंजन का मन हुआ कि चलो कहीं घूम करके आता हूं। अविज्ञात से कहा, बोले चलो मित्र थोड़ा कहीं घूम के आए। अविज्ञात बोला, बोले मित्र तुम घूमने जाओ, हम तो अपने घर पर ही ठीक हैं। पुरंजन तो चला गया। अविज्ञात ने कहा, बोले ज्यादा दूर नहीं जाना, समय रहते ही वापस आ जाना। घूमते हुए तमाम शहरों को, लाखों शहरों में घूमा, कहीं उसको आनंद नहीं आया, कहीं उसका मन नहीं लगा। घूमते घूमते एक नगरी दिखाई पड़ी उसे, जिसमें 9 दरवाजे हैं, नवद्वार पुरोदेही। जैसे ही उसमें अंदर प्रवेश किया, एक कन्या दिखाई पड़ी। उससे पूछता है, बोले देवी तुम कौन? बोले मैं इस महल की, इस नगर की मालकिन हूं, मेरा नाम पुरंजनी है। पुरंजन देख करके मुक्त हो गया। बोले देवी अकेली रहती हो? बोले हाँ, अभी विवाह नहीं हुआ है तो अकेले ही हैं।
पुरंजन कहता है कि देवी विवाह तो अभी अपना भी नहीं हुआ है, तो पुरंजनी से उसने विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद में वो उसमें इतना आनंदित हो गया कि वो अपने सखा को भूल गया। जो अविज्ञात सखा जिससे वो कह करके आया था कि मैं अभी घूम करके आता हूं, पुरंजनी के माध्यम से उस सखा को भूल गया। अब तो क्वचित गायत गायन्त्याम रुदत्याम रुदति क्वचित। उस पुरंजन की ये हालत हो गई कि पुरंजनी रोवे तो पुरंजन रोवे, पुरंजनी हंसे तो वो हंसे, पुरंजनी दुखी तो पुरंजन दुखी बैठा हुआ है। अंत दुगत्वा, जब अंत समय आया तो हमारा शास्त्र कहता है अंते यामति सागति। जैसी जिसकी जिसमें मति होती है वैसी उसकी गति होती है। अंतिम समय आया तो पुरंजन विलाप करने लगा, बोले मेरे बाद मेरी पुरंजनी का क्या होगा, वो तो एक मिनट भी मेरे बगैर रह नहीं सकती। अंत समय में जब पुरंजन की मति जो है उस पुरंजनी में अटकी हुई है, इसलिए अगले जन्म में उसको स्त्री बन करके आना पड़ा। अंते मति आशा गति, इसलिए कहते हैं कि प्रभु के भजन का आनंद इतना होना चाहिए कि अंतिम समय में न चाहो तब भी भगवान का नाम निकलता ही रहे। क्योंकि अंतिम समय में क्या मुंह से निकलता है कोई पता नहीं। अगर प्रभु का नाम अंतिम समय में निकलता है तो प्रभु का नाम तारनहार है। और जिसमें ममता ज्यादा होती है, जिसमें मोह ज्यादा होता है, उसी को ज्यादा प्रेम ज्यादा कष्ट होता है कि भैया मैं इसको कैसे छोड़ूं, उसी को ज्यादा बुलाया जाता है। इसलिए हमारे शास्त्र भी ये कहते हैं कि जब भी अपने बच्चों का कभी नाम रखो तो केवल और केवल भगवान के नाम पर रखो। ये आगे अभी अगले स्कंद में कथा आएगी अजामुल उपाख्यान में कि वो पुत्र के नाम को भगवान के नाम पर रखने से ही उसका उद्धार हो गया। और हम लोग अब आज के समय के नाम रखते हैं, पुराना नाम कोई रखना ही नहीं चाहता। भगवान के नाम पर नहीं रखेंगे, अब तो टिंकू पिंटू चिंटू न जाने कैसे कैसे उटपटांग नाम रखते हैं। नाम की बड़ी महिमा है। भगवान के नाम की बड़ी दिव्य महिमा है। और ये तो कलयुग भी कहता है, इस युग का ये गुण है। कलऊ केशव कीर्तनाथ, भगवान नाम कीर्तन ही एक मात्र इस जीव के कल्याण के लिए कलयुग में उपलब्ध है। बड़ी सुगमता से जीव कर सकता है। कबहू कीनो ना भजनो बा कैसे बीतेगी, कबहू कीनो ना भजनो बा कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी ओ रामा कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी ओ रामा कैसे बीतेगी। कबहू कबहू कीनो ना भजनो बा कैसे बीतेगी, कबहू कीनो ना भजनो बा कैसे बीतेगी। और बालापन हंस खेल गमायो आई मस्त जवानी, बालापन हंस खेल गवायो आई मस्त जवानी, बालापन हंस खेल गमायो आई मस्त जवानी, बालापन हंस खेल गवायो आई मस्त जवानी। मात पिता ने करी सगाई दूल्हा बनो गुमानी, मात पिता ने करी सगाई दूल्हा बनो गुमानी। बन
बंद गयो हाथन में गगनवा कैसे बीतेगी कबहू कीनो ना बदनवा कैसे बीतेगी कैसे बीतेगी हो रामा कैसे बीतेगी कैसे बीतेगी हो रामा कैसे बीतेगी कबहू कीनो ना भजनवा कैसे बीतेगी कब की रोना भजनवा कैसे बीतेगी और धूमधाम से प्यार रचायो पैर केसरी जामा धूमधाम से ब्याह रचायो पेन केसरी जामा धूमधाम से प्यार रचायो पैर केसरी जामा धूमधाम से ब्याह रचायो पेन केसरी जामा दुल्हन लेके घर में आयो खत्म हुआ सब ड्रामा दुल्हन लेके घर में आयो खत्म हुआ सब ड्रामा बन गयो सजनी को सजनवा कैसे बीतेगी बन गयो सजनी को सजनवा कैसे बीतेगी वो बन गयो सजनी को सजनवा कैसे बीतेगी बन गयो सजनी को सजनवा कैसे बीतेगी बड़े प्रेम से जय हो श्री राधे श्री राधे कमर कमान दांत सब टूटे नजर गई नजराने नजर गई नजराने कम करो हाँ हाँ कमर कमान दांत सब टूटे नजर गई नजराने कमर कमान दांत सब टूटे नजर गई नजराने खाट बिछाई द्वार पर सोए बहुए मारे ताने खाट बिछाई द्वार पे सोए बहुए मारे ताने वो कबजिया मर जाइए बोड़रवा कैसे बीतेगी कबजिया मर जाइए बोड़रवा कैसे बीतेगी वो कबजिया मर जाइए बोड़रवा कैसे बीतेगी कबजिया मर जाइए बोलनवा कैसे बीतेगी कैसे बीतेगी हो रामा कैसे बीतेगी कैसे बीतेगी हो रामा कैसे बीतेगी कब हो कीनो ना भजनवा कैसे बीतेगी कब हो कीनो ना भजनवा कैसे बीतेगी हो कैसे बीतेगी हो रामा कैसे बीतेगी कैसे बीतेगी हो रामा कैसे बीतेगी कब हो कीनो ना भजनवा कैसे बीतेगी हो कब हो कीनो ना भजनवा कैसे बीतेगी वो कच सोच समझ अभिमानी तेरी 2 दिन की जिंदगानी वो कच सोच समझ अभिमानी तेरी 2 दिन की जिंदगानी ओ कच सोच समझ अभिमानी तेरी 2 दिन की जिंदगानी आई कच सोच समझ अभिमानी तेरी 2 दिन बोलिए बाके बिहारी लाल जय हो नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान से प्राचीन बरही को समझाया और नारद जी ने 3 सूत्र दिए। दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्या सुजनार्दन। जनार्दन आसु तुष्यति। भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं।
आसु यानी शीघ्र। सर्वेषु दयया, जो व्यक्ति सभी पर दया करता है, दया की भावना रखता है, उन पर प्रभु बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरा सूत्र दिया है संतुष्ट्या ये न के नवा। संतुष्ट व्यक्ति, संतोषी, संतुष्ट व्यक्ति पर भी प्रभु बहुत शीघ्र रीझते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। सत्व भवित दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला। संतोषी कौन है? जो प्रभु की भक्ति में लगा रहता है, प्रभु के गुणों को जानता है, पहचानता है, उनका अवलोकन करता है। जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। जीव के हृदयगत जब संतोष रूपी धन आ जाता है तो फिर ये संसारिक धन सब उनके सामने धूल मिट्टी के बराबर हो जाते हैं। संतोष जीवन में होना चाहिए। इस प्रकार से भगवान हमारे ऊपर शीघ्र प्रसन्न होते हैं। हमारी ये इंद्रियां जो हैं, 10 इंद्रियां और मन, ये हमारे अनुसार चलें, न कि हम इनके अनुसार चलें। आंख कहती है सुंदर दृश्य देखो, तो हम सुंदर दृश्य देखने लग जाएं, ऐसा नहीं है। हम कहें उस दृश्य को ये आंखें देखें। जब ऐसा स्वरूप जीव का हो जाता है, सभी इंद्रियों को जीत लेता है, तो ये भगवत स्वरूप हो जाता है। बोलो राधे राधे। अब मनु महाराज के दूसरे पुत्र प्रियव्रत की कथा का प्रारंभ करते हुए सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित महाराज प्रियव्रत बड़े प्रतापी राजा थे, इतने तेजस्वी थे कि एक बार इन्होंने बैठे बैठे सोच लिया, बोले ये रात क्यों होती है, इस रात को मैं होने नहीं दूंगा, रात्रि आने ही नहीं दूंगा। जीव रात्रि में सोते हुए समय व्यतीत कर देता है, बर्बाद कर देता है। तो इन्होंने 7 दिन तक पृथ्वी की प्रदक्षिणाएं करी, 7 दिन तक रात्रि नहीं होने दी, उजाला ही उजाला। ब्रह्मा जी गए, बोले महाराज ऐसा न करो, प्रकृति में जो कुछ भी है उन सब का अपना अलग अलग महत्व है। दिन का अलग है, रात्रि का अलग है। अरे जहां रात्रि में विषय भोगी जीव विश्राम करता है, वहीं उसी रात्रि में योगी जन भगवान का भजन करते हैं। बोलो राधे राधे। इसलिए जो पृथ्वी में जो कुछ भी इस प्रकृति में हमें दिखाई पड़ रहा है, उसका अपना अपना अलग अलग महत्व है। तब जाकर के प्रियव्रत को वैराग्य हुआ। एक एक पुत्र को एक एक द्वीप का राज्य दे करके सबसे पहला द्वीप जो है हमारा वो है जम्बूद्वीप, जिसके अधिपति बने महाराज आग्निद्र। आग्निद्र के 9 बेटा हैं। पूर्वचित्त अप्सरा से इनका विवाह हुआ। इन्होंने जम्बू द्वीप के 9 खंड कर दिए।
और अपने 9 पुत्रों में बांट दिए। सबसे पहला खंड है अजनाव खंड, जिसके अधिपति बने नाभि जी महाराज। मेरू देवी से इनका विवाह हुआ, उनसे कोई संतान नहीं हो सकी, तो पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। भगवान प्रसन्न हुए, भगवान आए, भगवान के दर्शन करके नाभि जी महाराज प्रसन्न हो गए, सब कुछ भूल गए किस लिए किया है मैंने ये यज्ञ। भगवान कहते हैं कहो क्या चाहते हो, क्या वर मांगना चाहते हो, मांगो। नाभि जी महाराज कुछ नहीं बोल पाए। ब्राह्मणों से भगवान ने पूछा, बोले ब्राह्मण देवता हो, आप ही बताओ कि किस निमित्त आप इस यज्ञ को कर रहे हैं। सो ब्राह्मणों ने बता दिया, बोले प्रभु ये आपको पुत्र की रूप में देखना चाहते हैं। भगवान ने उन ब्राह्मणों से उस राजा का मनोरथ जाना और भगवान स्वयं संतान के रूप में नाभि जी के यहाँ ऋषभदेव के रूप में प्रकट भये। बोलो ऋषभदेव भगवान की जय हो। नाभि पुत्र ऋषभदेव के रूप में भगवान प्रकट भये। अब इनके तेज से इंद्र को स्पृहा होने लगी, जलन होने लगी, इतना दिव्य तेज। सो इंद्र ने बारिश करना बंद कर दिया, पानी को बरसाना बंद कर दिया। ऋषभदेव जी ने अपने दिव्य तेज से पानी को बरसाया। इंद्र लज्जित हुआ और इंद्र अपनी पुत्री जयंती का विवाह ऋषभदेव जी के साथ में संपन्न करके क्षमा याचना करके चला गया। इंद्र पुत्री जनयंती से ऋषभदेव जी के 100 संतान थे। एक दिन ऋषभदेव जी ने अपने सभी संतानों को बुलाया, सभी बच्चों को बुलाया और बुला करके उपदेश देने लगे कि नायं देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हते विंभुजाम ये तपो दिव्यं पुत्रिका ये न यत्वं शुद्धेद्यस्माद् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्। ऋषभदेव जी कहते हैं, अरे बेटाओ, मोक्ष मार्ग पर जिनकी बुद्धि सशक्त है उसी का जीवन धन्य है। जिसने मनुष्य शरीर को जान करके मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं किया उसका जीवन तो निष्फल है। जो गुरु अपने शिष्य को मोक्ष मार्ग पर नहीं जाने दे वो गुरु गुरु नहीं है, उसका त्याग कर दो। गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् देवं न तस्यान्न पतिश्च न स्यान् मोचयेद्य समुपेतु मृत्युम्। इस प्रकार से दिव्य उपदेश देकर के